दोस्तों, मक्का के बारे में वो हैरान करने वाली बातें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने घर खाने काबा को कब और किस तरह बनाया? और क्या ये सच है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खाने काबा को पैदा किया? और खाने काबा की तामीर सबसे पहले किसने की? और खाने काबा का हज और तवाफ करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे? और आज खाने काबा बने हुए कितने सौ साल हो गए? और खाने काबा को अब तक कितनी बार बनाया जा चुका है? और खाने काबा का रहस्यमय इतिहास क्या है? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान मजीद के सूरह अल इमरान में इरशाद फरमाता है कि बेशक सबसे पहले घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो जो मक्का में है बरकत वाला है और सारे जहान वालों के लिए रहमत है। दोस्तों, ये वो मुकद्दस मकाम है जिसे देखने के लिए हर मुसलमान तड़पता है। खाने काबा को अब तक 10 बार बनाया जा चुका है और अभी का जो खाने काबा है वो 400 साल पुराना है। खाना काबा की सबसे पहली तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले हुई और खाने काबा को सबसे पहले अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने बनाया। जैसा कि तारीखी किताब कुर्तबी में लिखा हुआ है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा कि इंसान तो पैदाइश के बाद जमीन पर झगड़ा फसाद करेगा और बहुत खून खराबा होगा, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते ये गुमान करने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज हो गया है। चुनांचे फरिश्तों ने अर्श इलाही की पनाह ली, अपने चेहरे ऊपर उठाए और आज के साथ 7 साल तक अर्श इलाही का तवाफ करते रहे। आखिर अल्लाह पाक ने उनकी तरफ नजरे रहमत फरमाई और अर्श के नीचे उनके लिए 4 सुतून वाला खूबसूरत एक घर बनाया और फरिश्तों से फरमाया इस घर का तवाफ करो। चुनांचे फरिश्ते उसका तवाफ करने लगे। हर रोज 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं और एक दफा तवाफ करने वाले दोबारा नहीं आते। इसी को बैतुल मामूर कहा जाता है। फिर अल्लाह पाक ने कुछ फरिश्तों को जमीन पर भेजा और हुक्म दिया कि जमीन पर भी बैतुल मामूर जैसा और इसी साइज का एक घर बनाओ। फिर जब ये घर तामीर हो गया तो अल्लाह पाक ने जमीन की मखलूक को हुक्म फरमाया कि जैसे आसमान वाले बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं तुम भी इस घर को तवाफ करो। एक रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश 2000 साल पहले बैतुल मामूर के बिल्कुल सीधे में फरिश्तों ने काबा शरीफ की इमारत बनाई। ये देखने में बैतुल मामूर के बराबर था। उस वक्त काबे का तवाफ तो सिर्फ जमीनी फरिश्ते करते थे और फरिश्तों ने ही सबसे पहले काबा का हज किया। दोस्तों, खाना काबा की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने के बाद जन्नत से जमीन पर उतारा तो आपने बारगाह इलाही में अर्ज की, मौला मैं उस लज्जत और सुरूर से महरूम हो गया हूँ जैसा कि आसमानों में फरिश्तों को बैतुल मामूर में देखा करता था, जिसके इर्द गिर्द फरिश्ते तवाफ किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये फरियाद सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम उसी आसमानी घर बैतुल मामूर के मुकाबिल जमीन पर मेरा घर बनवाओ और उसमें तुम और तुम्हारी औलादे उसी तरह इबादत करो जैसा मलाइका मेरे अर्श के इर्द गिर्द करते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें उस जगह पर लाए जहाँ से जमीन बनी थी। इस मकाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर को जमीन पर मारा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी। अम्मा हवा मिट्टी उठा कर लाती और आदम अलैहिस्सलाम तामीर करते जाते। फिर जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल हुई, आपको तवाफ का हुक्म हुआ और फरमाया गया आप पहले इंसान हैं और ये पहला घर है। खाने काबा की तीसरी तामीर दोस्तों वक्त गुजरने के साथ साथ खाने
खाने काबा की बुनियादें कमजोर होने लगी थी, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सीस अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर फरमाई। और बाद मुसाफिरीन ने फरमाया कि आपने सिर्फ खाने काबा की मरम्मत का काम किया था। खाने काबा की चौथी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफान नूह का अजाब भेजा। तूफान नूह के वक्त खाने काबा की इमारत गायब हो गई और बाद रिवायत के मुताबिक तूफान नूह के वक्त खाने काबा की इमारत आसमान पर उठा ली गई और ये जगह एक ऊंचे टीले की मानिद रह गई। फिर इस बुनियाद पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की, जिसमें हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा कर लाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा में लगाते। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदेही से जबले अबूल कैस के कुएं से 2 पत्थर मिले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन पत्थरों को उठा कर लाए। उनमें से एक पत्थर हजरे अस्वद था और दूसरा पत्थर मक्का में इब्राहिम के नाम से मशहूर हुआ। दोस्तों, मक्का में इब्राहिम ये वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की दीवार बदली और ये पत्थर एक तरफ से लिफ्ट का काम करता था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरे अस्वद जब जन्नत से उतारा गया था तो दूध से भी ज्यादा सफेद था। फिर इंसानों के गुनाहों ने इसे काला कर दिया। खाने काबा को 5वीं बार और 6ठी तामीर। खाने काबा को 5वीं बार कौमे अमालका और 6ठी मर्तबा कबीला जरहम ने तामीर किया। कबीला जरहम में से जिस शख्स ने ये काम किया उसका नाम हर्फ इब्ने मुदात असगर था। खाने काबा की 7वीं तामीर पाकीज़ा नस्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बुजुर्ग जिनका नाम हजरत कौसा बिन किलाब था, जिन्होंने खाने काबा की तामीर फरमाई और अक्सर नो बेमिसाल और पुख्ता इमारत बनाई। खाने काबा की 8वीं तामीर एक औरत खाने काबा को धुनी दे रही थी कि चिंगारी उड़कर खाने काबा की गिलाफ पर गई और आग लग गई। इस सबब से ये सैलाब की वजह से खाने काबा की दीवारें कमजोर हो गई। मक्का मुकर्रम के मौजूदा कबीले कुरैश ने इससे दोबारा तामीर किया, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए थे। लेकिन उस वक्त हलाल सरमाए यानी पैसे कम होने के बाइस कुरैश की तामीर में खतीन को शामिल नहीं किया गया था। खाने काबा की 9वीं तामीर उस वक्त हुई जब यजीदी फौज की सवारी से खाने काबा की दीवारें शिकस्त हो गई, तो हजरत अब्दुल्ला बिन इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हकीमी जो कि कुरैश की तामीर में शामिल नहीं किया गया था, उसको शामिल करके बुनियादी इब्राहिम पर नए सिरे में तामीर किया। खाने काबा की 10वीं तामीर अब्दुल मालिक बिन मरवान के नयाब हज्जा बिन यूसुफ जो कि एक जालिम हुक्मरान था, उसने 74 हिजरी में फिर से खाने काबा को कुरैश वाली तामीर के मुताबिक बनवाया। इसके बाद जब खलीफा हारून मनसब पर बैठा तो उसने खाने काबा को मुनहदम करने का फैसला किया और हजरत अब्दुल्ला बिन इब्ने जुबैर की तामीर के मुताबिक खाने काबा को तामीर करना चाहा, लेकिन इमाम अबू यूसुफ ने उसे ये कहते हुए रोक दिया, अगर ये तरीका कार रहा तो हर आने वाले हुक्मरान अपनी शोहरत के लिए खाने काबा को गिरा कर नई तामीर करवाएगा और इस तरह लोगों के दिलों में इस घर की अजमत कम होती जाएगी। फिर 1040 हिजरी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद बिन अहमद खान शाह कुतुब दुनिया ने हजरे अस्वद वाले रुकन के अलावा सारी इमारतों को बुनियाद हिजाज के मुआफिक तामीर किया। इस तामीर का काम 6 महीनों के अंदर मुकम्मल हुआ। उसने खाने काबा के अंदर संगमरमर का पत्थर लगवाया और निहायत ही खूबसूरत छत बनवाई और बाहर की दीवारें संगे खारा से चुनाई गई और निहायत ही निफ्स और रेशमी काले रंग का पर्दा खाने काबा पर डाला गया, जिस पर कलमा तैयबा तहरीर था और सुनहरी लफ्जों के सुल्तान का नाम भी लिखा हुआ था। इस तरह सल्तनत उस्मानिया की तामीर के बाद शाफद अब्दुल अजीज ने सन 1470 को बैतुल्ला शरीफ की तजरीक का काम शुरू किया और इस तरह खाने काबा की ये इमारत कमोबेश 404 साल पुरानी है, क्योंकि ये इमारत 1040 हिजरी में बनी और अब 1445 हिजरी है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने प्यारे घर खाने काबा की जियारत नसीब फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।